बोलो बजरंग बली की जय। जय जय हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बजरंग बली की जय। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु में। आज का दिन शनिवार का है और आज हनुमान जन्मोत्सव भी है। हनुमान जन्मोत्सव यानी हनुमान जी जो थे हमारे, उनके जन्म दिवस। और आज ही के दिन हिंदू पंचांग और तिथि के अनुसार आज उनका जन्मदिन होता है। और हम इसे जन्मोत्सव कहते हैं, जयंती नहीं कहते हैं। बहुत सारे इसमें विवाद है, चलते हैं, चर्चा है, लेकिन जन्मोत्सव कहेंगे क्योंकि हनुमान जी को चिरंजीव कहा गया। सप्त चिरंजीव थे, उनमें से एक हनुमान जी जो चिरंजीव है। आज भी जहाँ पे भी कोई राम कथा होती है, राम नाम का जाप होता है, वहाँ पे हनुमान जी उपस्थित होते हैं, यही मान्यता है और यह सत्य भी है। अब आप सोचेंगे हम तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के विषय में वीडियो बनाते हैं, फिर आज हनुमान जन्मोत्सव का विषय क्यों लेके आए? तो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हनुमान जी का और ये वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी से बहुत गहरा संबंध है। हमने अनेक वीडियो बनाए अभी, जब शनि का गोचर हुआ और शनि महाराज मीन राशि में आए हैं, साथ में जहाँ पे राहु भी उपस्थित है, वहाँ पे पिशाच दोष बना हुआ है। अन्य अन्य अलग अलग दोष थे जो भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके निकल जाएंगे थोड़े दिनों में। मई में राहु भी एक घर पीछे आ जाएंगे और फिर वहाँ से जो अभी पिशाच दोष बना है वो छूट जाएगा। हनुमान जी का और वास्तु और इस एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है, इसका थोड़ा हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हनुमान जी सबसे शक्तिशाली, हम जानते हैं रामायण काल से अनेक कथा हमने उनकी सुनी है। और रामायण में परम भक्त हनुमान श्री राम जी के, जिनके वजह से, जिन्हें भरत सम भाई ऐसी उपाधि श्री राम जी ने दी थी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, यानी जिनके पास अष्ट सिद्धियाँ है, नौ निधि पूर्ण संपूर्ण है, ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे श्री बजरंग बली सबसे शक्तिशाली और बलशाली, जिनका रामायण में रावण वध में और जो पाप नष्ट करने का था विषय पूरा सत्ययुग का, उसमें बहुत बड़ा योगदान था। राम भक्त थे, राम जो कहेंगे स्वामी जो कहेंगे उस तरह से कार्य करने में आज भी हनुमान जी का नाम लिया जाता है। अलग अलग स्तोत्र है अलग अलग विषय से। जैसे मैंने कहा, कुंडली में शनि का गोचर और शनि के वजह से बहुत से लोगों को कुछ तकलीफें भी होंगी। हमने 2-3 वीडियो बनाए उसके ऊपर कि अगर आपको देखना है, जानना है कि आपके लिए शनि का गोचर कैसा है, क्या आपको समस्याएं आ रही है या कोई अच्छा हो रहा है, तो आप आपके उस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। दूसरे ग्रह होते हैं जिन्हें क्रूर ग्रह कहा जाता है, वो है मंगल। और मंगल जब भी कुंडली में खराब होते हैं तो आदमी का, व्यक्ति का जो विचार करने का तरीका होता है बहुत ही एग्रेसिव होता है। मनुष्य का जो विचार करना होता है वो बहुत बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत एग्रेसिव व्यक्ति होता है, बहुत गुस्सा आता है इमीडिएटली। आप कुछ भी बोल दो, आदमी का गुस्सा सर चढ़ के बोलता है और गुस्से में वो क्या कर जाएगा पता भी नहीं चलता। खराब मंगल सिस्टम में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है उसके तो सर पे खून सवार होता है और क्या करेगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसा मंगल। और हम तो जानते हैं मांगलिक कुंडली, हम लोग कहते हैं किसी का विवाह में कुछ तकलीफ होती है या विवाह में परेशानी आती है, डिले होता है, या विवाह के बाद विवाद होते हैं, विवाह के बाद झगड़े होते हैं, मारपीट भी होती है, या पति को या पत्नी को विवाह के उपरांत मरणान्न यातनाएं हो सकती है, ऐसे विषय जिसे कहते हैं वो मांगलिक दोष की वजह से, वो भी मंगल के माध्यम से होता है। शनि के बारे में तो हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है। शनि अगर आपके वक्री है, नीच है, या जैसे पिशाच दोष है, ऐसे दोषों में बैठे हुए हैं, तो इन दोषों की वजह से मनुष्य को अपने प्रोग्रेस जो होता है, इस प्रोग्रेस में जो प्रगति होती है उसमें अनन्य साधारण बाधाएं आती है और मनुष्य जितना चाहे उतना अपने आयुष्य में आगे बढ़ नहीं सकता। ये हमने देखा है। चंद्र के साथ विषय दोष होता है, अलग अलग दोष हमने चर्चाएं की। इन दोनों ग्रह के शांति के लिए या इनके जो विपरीत परिणाम है, अगर इनसे हमें कुछ लाभ लेना है या इनसे हमें थोड़ा सा छुटकारा पाना है, तो हमारे लिए ये संकट मोचन हनुमान जी एक अच्छा उपाय या अच्छा ऐसे भगवान है जिनके माध्यम से हम ये अपने ज़िंदगी में इन दो ग्रहों की वजह से आ रही परेशानियां जो है उनसे थोड़ा बहुत छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है, जैसे मैंने कहा गुस्सा बहुत आता है, एग्रेसिव है और गुस्से की वजह से कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं,
निर्णय भी अचानक लेते हैं जिससे आगे चल के नुकसान होता है। अगर आपको ऐसे लक्षण है आपकी कुंडली की वजह से मंगल खराब है, कुंडली जानते हैं, कुंडली नहीं जानते, तो भी आपको जो जो मैंने अभी विषय बताया, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ हो रहा है, तो क्या करना है, हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान चालीसा उसका एक बार कम से कम पठन करना है। और उसके साथ लाल मिठाई जो भी होती है, लाल लड्डू होते हैं या अन्य लाल मिठाइयाँ होती है, उनको वितरित करना है लोगों में। इससे आपको ये जो बुरे परिणाम मंगल के माध्यम से हो रहे हैं, तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। जिनके शनि खराब होते हैं कुंडली में, जैसे मैंने कहा, वो आलस्य से भरे होते हैं। आलस, कोई भी काम कल पे टालना, कल का काम परसों, जैसे आज करे सो कल, कल करे सो परसों, क्यों लेना है टेंशन अगर जीना है बरसों। ऐसे जो जिनकी मेंटालिटी बन जाती है, कोई भी काम आज की जगह कल पे ढकल देते हैं, ऐसे लोगों के लिए, या जिनको पैरों में तकलीफ़ें है, कोई भी निर्णय त्वरित नहीं ले पाते हैं, कोई भी निर्णय लेने के लिए उनको बहुत समय लगता है, तब तक विषय चला जाता है हाथ से। ऐसे ऐसे जो विषय जिनके साथ होते हैं, अगर कुंडली में शनि की परिस्थिति पोजीशन आपको नहीं पता है, लेकिन आपके साथ ऐसा होता है, आपके कोई काम जल्दी नहीं होते, काम कोई भी आपका विषय होता है, आप शुरुआत करते हो और उसका अंत आता ही नहीं है, या कोई काम शुरू ही होता नहीं है, दिमाग में, पूरे शरीर में दिन भर आलस भरा रहता है, कोई भी काम करने में उत्साह नहीं होता है, तो ऐसे लोग जिनका शनि शायद कुंडली में खराब, अगर आपको कुंडली नहीं मालूम, तो आप क्या कर सकते हैं, हर शनिवार के दिन शनि मंदिर में या तो हनुमान मंदिर में एक बार, जैसे मैंने कहा, कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पठन कीजिए, जिसके माध्यम से हनुमान, और आपको संकल्प लेके करोगे तो अच्छा है। संकल्प क्या करना है कि दोनों, जैसे मैंने मंगलवार को भी कहा और शनिवार को भी संकल्प लेना है कि इस ग्रह के लिए मैं आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। अगर आप 7 पाठ करें एक दिन में तो उत्तम, नहीं तो कम से कम एक पाठ उस दिन संकल्प लेके मैं कर रहा हूँ, ताकि इस ग्रह से जो पीड़ा मुझे हो रही है, इस पीड़ा से मुझे छुटकारा मिले, इससे मुझे आज़ादी मिले। ऐसा संकल्प लेके अगर आप ये पठन करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इन दोनों ग्रह के लिए हनुमान जी में हम सब जानते हैं कि शक्ति के स्रोत है, भक्ति के स्रोत है, भक्ति के एक मार्गदर्शक है। इनके जैसा भक्त अनन्य साधन आज तक पूरे विश्व में नहीं हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे शक्तिशाली, बलशाली, भक्तिशाली हनुमान जी के चरणों में अगर आप हर मंगल और हर शनिवार को उनके हनुमान चालीसा का पठन करोगे, तो निश्चित रूप से शनि और मंगल के माध्यम से जो भी आपको कष्ट हो रहे हैं, उस कष्टों में कमी ज़रूर देखने को मिलेगी। आप सबको मैं कामना करता हूँ, हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। हनुमान जी की तरह ही आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति जारी रहे, उत्पन्न होती रहे, और आप दिनों दिन अपने इस मोक्ष के, आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते रहे, यही मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी के लिए मैं मनोकामना, मंगल कामना करता हूँ कि आपके आयुष्य में यश, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, बुद्धि सभी भगवान हनुमान आपको प्रदान करे। ये इतना कह के मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, बजरंग बली की जय।